हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशीष टेटे और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका पेपर पैटर्न। यस गाइस, आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं और अभी पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज द पीडीएफ प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते इनिशियल जो है 3-4 पेजेस जो है स्टार्टिंग के उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि हमने अकाउंट्स के अंदर क्या इंक्लूड किया है, क्या नहीं किया है, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमने किस तरह से यहाँ पे एक ऐसे कोई चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, न्यू सिलेबस जब हमने लाया उसके अंदर हमने कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स लाए जिसके वजह से आपको एक डे टू डे और आज जो चीजें हो रही है मार्केट में उसके साथ आपको कंपीट करने में आसानी हो सके। और आप जब यहाँ से आफ्टर 12th अगर आप बाहर जाते हो कहीं जॉब ढूंढने के लिए तो आप एक अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो एंड एफिशिएंट वे से आप बुक कीपिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको फ्रेमवर्क किया गया है और इसके अंदर इसी की वजह से उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया आपके लिए, जीएसटी। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर उन्होंने आपको बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में सिखाया है। परचेज या फिर सेल्स के टाइम पे जब आप जीएसटी भरते हो तो किस तरह से आता है, किस तरह से पे करना पड़ता है आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है और किस तरीके से आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है। ठीक है, आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए। ओके, सबसे पहले तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे? 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। टोटल कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं सर? वहां पे 10 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कितने आएंगे सर? 4। 10 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे दिया गया है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कोई भी 4 यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया उन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस ऑन एनी 4 विल बी आस्क्ड। अब कौन से आएंगे हमें नहीं पता है, देखते हैं कौन से आएंगे। आपके नसीब में जो होगा वो आपको आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ये इजी मार्क्स रहेंगे, आप इजीली स्कोर कर पाओगे। सब बेसिक्स का खेल है, सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है, जिसका वो क्लियर होगा उसको ऑब्जेक्टिव्स तो आ ही जाएंगे। मैंने अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स बना के दी, अगर मैंने आपको कोई आंसर 1 सेंटेंस बना के दिए, चाहे मैं 50 दूं, 100 दूं, कितने भी दूं, लेकिन एग्जाम के अंदर जो आएगा वो 101st, समझ रहे हो? मतलब 101वां क्वेश्चन वहां पे आपको आने वाला है। भले मैं आपको 100 दे दूं, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको एक अलग ही, एक नया ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और फिर उसमें से कोई वहां पे आ गया। एक हाथ कोई आ सकता है, सब वैसे ही नहीं आ सकते। तो याद रखना, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो कंसेप्ट की करो, उससे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव वहां पे एग्जाम में आता है आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। बहुत लोग गलतियां करते हैं यहाँ पे। आप ऑप्शन तो सिलेक्ट कर लेते हो, यानी समझो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, नीचे 4 ऑप्शंस दिए। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। आप जो सही आंसर है वो चूज तो कर लेते हो। आप कैसे लिखते हो? आप पे देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए, और आपने यहाँ पे लिख दिया समझो जर्नल। इट वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, राइट। लेकिन आपने यहाँ पे क्या डायरेक्टली लिख दिया, आपने सेंटेंस को रीराइट नहीं किया। एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा जल्दबाजी में आप ये चीज छोड़ देते हो तो यहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं और इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इधर आधा मार्क भी नहीं जाना चाहिए, समझ लो। पूरी तरह से जितने भी मार्क्स आपको है पूरे ही मिलने चाहिए, ऐसा ही एम रखना है यहाँ पे और किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड, फ्रेज और टर्म। अब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि रीराइट द सेंटेंस या जो भी होगा। तो अब यहाँ पे अगर टाइम की कमी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी वर्ड आपको लगता है उस सेंटेंस के लिए आ रहा है तो वो सेंटेंस का वर्ड आप वहाँ पे लिख के दे सकते हो। सिर्फ वो वर्ड लिया तो भी चलेगा, लेकिन इट इज सजेस्टेड लिख दो ना। कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड, 4 सेकेंड लिखने के लिए वो सेंटेंस। एक तो टर्म आएगा या फिर फ्रेज आएगा, सो इट्स बेटर राइट इट डाउन, व्हाई टेक रिस्क, समझ रहे हो? क्योंकि एग्जामिनर कौन रहेगा, कैसा रहेगा, हमें नहीं पता। उसका कैसा मूड रहेगा हमें नहीं पता। व्हाई गिव देम अ चांस, राइट। स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। कितना मार्क्स के लिए आएगा? 2.5। जाहिर सी बात है, हाफ मार्क आपके ट्रू या फॉल्स बताने के लिए रहेंगे एंड 2 मार्क्स जो रहेंगे वो आपको रीजंस बताने हैं उसके, क्यों आप बोल रहे हो कि ट्रू है और क्यों बोल रहे हो कि आप फॉल्स है। अब जब ट्रू और फॉल्स लिखते हो तो याद रखना 2 मार्क्स दिए, तो मेक श्योर जब भी आंसर्स लिखो ट्रू और फॉल्स के लिए रीजन जब लिखते हो मेक श्योर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, आप जो भी लिखोगे पॉइंट वाइज लिखो ताकि आसानी हो जाए, आपको भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है। अब इसको लिखना कैसे है? ओके, इसको लिखना कैसा है? यूजुअली बहुत लोग इसके प्रेजेंटेशन में गलतियां करते हैं। देखो, अगर ये ट्रू और फॉल्स नंबर 1 है, आप यहाँ पे लिखते हो समझो ट्रू। ठीक है, उसके नीचे लिखो यहाँ पे रीजंस, अंडरलाइन करो एंड उसके नीचे रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, सिंपल एज दैट।
ठीक है। अब तक आपने जो भी प्रोसेस फॉलो की है आपके 10th स्टैंडर्ड तक, वो सेम फॉलो करो। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं होती, बस एक एक एनवायरनमेंट, एक ऑरा बनाया गया है कि एवरीथिंग चेंजेस। नो, नथिंग चेंजेस। 12th का बोर्ड, 10th का बोर्ड, जो आपको राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल आपको सेम लगता है, ठीक है। लेवल बढ़ती है, टॉपिक चेंज होते हैं, सब्जेक्ट चेंज होते हैं, वो सब सही है आपका, लेकिन राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल आपको वही रिक्वायर्ड है जो आपके 10th में। थोड़ा सा एनहांसमेंट करते हैं हम, लेकिन बेसिक्स को मत छोड़ना। जो आप बेसिक राइटिंग स्किल्स यूज करते हो पेपर के लिए, 10th बोर्ड के लिए सेम फॉलो करो, आपको आगे भी उससे बहुत फायदा होगा। फिर आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। बहुत ही बच्चों ऐसा खेल है, 4-5 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें जो भी ऑड वन होगा आपको ढूंढना है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस। अगर आपको मतलब फिल द ब्लैंक्स इन शॉर्ट, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस अधूरा है आपको उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आएगा वो क्वेश्चन। एक एक मार्क के रहेंगे, टोटल मार्क्स है 5, ठीक है। आंसर इन वन सेंटेंस, एक मार्क के लिए एक आएगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 5 मार्क्स। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है कि सर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, आपका टेक्स्ट बुक खोलिए जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, उसके पीछे कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए, उसके पीछे का जो भी एक एक्सरसाइज होगा उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे टाइप्स मिल जाएंगे। हो सकता है किसी चैप्टर के अंदर कोई टाइप ना हो, लेकिन उसके बाद अगर कोई चैप्टर आता है तो उसके अंदर वो टाइप जरूर रहेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं नीचे बताता हूँ आपको कैसे। डू यू अग्री और डिसअग्री। अब यहाँ पे सिर्फ अग्री और डिसअग्री कहा गया है, यहाँ पे उन्होंने रीजंस नहीं पूछे, तो मार्क्स देखो कितना दिया, 1 मार्क ईच, टोटल मार्क्स 5 मार्क्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कितने मार्क्स दिए, एक ही मार्क दिया है, एंड टोटल मार्क्स कितने हैं, 5। कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब देखो, अगर कोई चैप्टर थियरी चैप्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सरसाइज में ना दिखाई दे। इसलिए जब भी प्रैक्टिकल कोई चैप्टर आपके पास आता है तो उसके अंदर जाके देखना कि क्या वहां पे ये जो एक फॉर्मेट है या फिर ये जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्या वहां पे है या नहीं, जरूर रहेगा। क्योंकि अगर वो एग्जाम्स के अंदर पूछ रहे हैं, एक्सेस के अंदर वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज जरूर देंगे, ठीक है। तो होता है कैलकुलेट द फॉलोइंग, एक मार्क एक एक क्वेश्चन के लिए रहेगा, टोटल 5 मार्क्स। गिव स्पेसिमेन और सोर्स डॉक्यूमेंट। जर्नल चैप्टर में से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहां पे आपको स्पेसिमेन या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट ड्रॉ करना होता है, उसका फॉर्मेट ड्रॉ करना होता है। 5 मार्क के लिए है, वेरी स्कोरिंग, बिल्कुल मत छोड़ना, अगर आता है तो जरूर ड्रॉ करना, और ये टोटल 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अगेन प्रैक्टिकल वाली चीज है, कोई टेबल दिया जाएगा उसके अंदर कुछ फिगर्स आपकी मिसिंग होगी, वो आपको ढूंढनी होगी, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, विदाउट ऑप्शन 20 है एंड विद ऑप्शन 20 है। इसका मतलब क्या है सर, सिंपल, यहाँ पे दोनों दोनों चीजों के अंदर आपको कोई भी और किसी भी तरीका यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। सब जो अभी ये जो 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ए से लेके जे तक, ये 10 में से कोई भी अगर मुझे पूछना एग्जाम में, मैं 4 पूछूंगा और 4 ही पूछूंगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 में से मैंने 5 पूछ लिया और आपको बोल रहा है कि एनी 4 आप सॉल्व करो, 5 मार्क्स ईच के लिए आएगा और 20 मार्क्स, ऐसा नहीं होगा। सो मेक श्योर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई और किसी भी तरीके का आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, जर्नल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेजर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सब्सिडियरी बुक्स ओनली 4 बुक्स, कोई भी 4 तरीके की आपको बुक्स यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। जो 4 मेन बुक्स होती है वो आपको यहाँ पे पूछी जाएगी, एंड कैश बुक। इनमें से, ये 4 में से कोई भी 2 टॉपिक्स को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको एनी वन, समझ रहे हो, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये 4 जो मैंने अभी गिनवाए, यानी कि जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, इन चारों में से कोई भी 2, समझो यहाँ पे मैंने पूछ लिया जर्नल एंड सब्सिडरी, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जर्नल एंड सब्सिडरी पूछ लिया, तो इसके अंदर से कोई भी 2 यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछे, उसमें से आपने समझो जर्नल सॉल्व किया, जर्नल कितने मार्क्स के लिए आएगा, 10 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का कितना मार्क हुआ, 10 मार्क्स, एंड विद ऑप्शन 2 इसलिए पूछे हैं तो 20 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, ये जो 4 है, 4 में से मैंने 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया, तो बचे हुए जो 2 है मैं समझो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछूंगा, और इसमें से मैंने जो भी सॉल्व किया कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 10। सी सॉल्व एनी वन विद ऑप्शन 20 मार्क्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अलग क्वेश्चन आएंगे, सिंगल एंट्री, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड। सो सिंगल एंट्री, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी इनमें समझो मैंने कोई भी एस सिंगल एंट्री एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो एक रहेगा 8 मार्क के लिए, सॉल्व एनी वन 8 मार्क के लिए आएगा, विद ऑप्शन 2 पूछे इसलिए 16 मार्क के लिए रहेंगे। और उसमें से कोई भी बचे हुए 2 मैं कहाँ पूछूंगा सर, मैं पूछूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, उसमें मुझे कोई भी एक सॉल्व करना है,
एक क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क के लिए विद ऑप्शन, वो है 16 मार्क के लिए। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑन डेप्रिसिएशन। अब ये ऐसे चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं चाहिए और बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसको छोड़ दो फिर ऑप्शन पे डाल दो, बिकॉज सर ये 12 मार्क के लिए श्योर शॉट आने वाले हैं, कंपलसरी आने वाले हैं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। उसके बाद आएगा प्रॉब्लम ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, 12 मार्क के लिए आने ही वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको इसको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने नीचे दी है एनुअल एग्जामिनेशंस के बारे में। एनुअल एग्जामिनेशंस विल बी फॉर 80 मार्क्स, हमने जैसे अभी देखा फॉर्मेट के हिसाब से। एंड कितना टाइम रहेगा, तो 3 आवर्स दिए जाएंगे 80 मार्क्स के पेपर के लिए। तो सर 20 मार्क बताता हूँ ना, ये देखो, द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 11 शुड बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11th, ठीक है, पूरा सिलेबस के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड पेपर सेटर्स शुड फॉलो यूनिट वाइज वेटेज व्हाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर। यूनिट वाइज वेटेज कहाँ पे सर, नीचे दिया गया है, वेट अ सेकंड। पेपर सेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर विद मॉडल आंसर, स्कीम मार्किंग एंड ब्लूप्रिंट व्हाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर। अब ये उनके लिए दिया गया है जो पेपर सेट करने वाले, अपने लिए कुछ भी नहीं है, ये वैलिड नहीं है, 4th पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो सी कुछ लोग होते हैं जो पेपर को सेट करते हैं, तो उनको उसके साथ में उसका आंसर भी देना पड़ेगा, ताकि अगर वो पेपर सिलेक्ट हो जाए तो उसका आंसर जो है वो सारे चेकर्स के पास में सर्कुलेट हो सके, ठीक है। डिवीजन ऑफ मार्क्स कैसे रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिकल के अंदर, तो देखो 25% एंड 70% का रेशियो रहेगा। 20 मार्क्स के लिए आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन के अंदर, ओके। ये रहा यूनिट वाइज वेटेज। अब पहले यूनिट में क्या आता है सर, तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके अंदर क्या आएगा सर, 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने वेटेज दिया है 2, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछा जाएगा, इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे सर सेकंड यूनिट में क्या आता है, सेकंड यूनिट में आता है आपका सेकंड चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये हो गया 2 मार्क के लिए, वो भी क्या आएगा सर, ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर हमने इतना प्रैक्टिस क्यों किया, हमारे इतने 200 पेजेस की नोटबुक भर गई सर, इतना प्रैक्टिस हमने इसके अंदर क्यों किया। इतना प्रैक्टिस करने की वजह क्या थी सर, जब हम लोग को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले थे, तो हम सेकंड चैप्टर के अंदर इतना प्रैक्टिस क्यों किया सर, बिकॉज वो आपका बेस है, वो बेसिक्स है। जिन लोगों को यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता, अगर आप चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की, 1 तो छोड़ दो, 2 की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स आती है। और ये प्रॉब्लम्स कहाँ आती है अभी बता देता हूँ। अगर आपको आगे चल के यहाँ पे प्रॉब्लम आई, समझ लेना चैप्टर नंबर 2 में आपने मेहनत नहीं करी। फर्स्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड सेकंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आपको ये 2 चैप्टर्स के अंदर कभी भी दिक्कत आई तो समझ लेना भाई साहब आपका चैप्टर नंबर 2 ठीक से नहीं हुआ था, और आपका बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी ठीक से नहीं हुआ था। अगर आपका बेसिक ठीक से नहीं हुआ है, अपने ऐप के अंदर जाना, वहां पे चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल है, पूरे के पूरे लेक्चर्स के साथ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक, इसका कितना वेटेज सर, 20। जाहिर सी बात है 20 का ही तो वेटेज है, देखो ऊपर देखो, सी कितने मार्क्स के लिए पूछा है, देखो 2 एंड 3 में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है 10 + 10 20, इतना वेटेज है इसका। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में क्या आएगा सर, देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सिंपल, सब्सिडरी बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिंगल एंट्री, बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उतना करेक्शन कर लेना, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 16 मार्क्स, 8 + 8 16, ओके। ऑब्जेक्टिव्स का भी वेटेज कितना है, ऊपर के वाले चैप्टर्स का 7 का एंड 6 का, तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन विद ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे, ओके, विद ऑप्शन तो उसको सीधा आप इंटू 2 कर दीजिए, आपको विद ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आते, तो विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों सेम ही रहेगा। बाद में डेप्रिसिएशन आएगा 12 मार्क्स के लिए, एंड ऑब्जेक्टिव्स में एक आध कोई मार्क्स का पूछ सकते हैं वो लोग। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न 12 मार्क्स के लिए आएगा, 1 या 2 मार्क्स का कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से इनका वेटेज है, और इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। फाइनल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्जाम से पहले हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये चैनल के अंदर जुड़े रहना एंड सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, तो बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें तब भी आपको क्लिक हो जाएगी, हम लोग बता देंगे तब भी। पूरे साल का कैसा रहने वाला है, तो पहला जो यूनिट टेस्ट आपका होगा 25 मार्क्स के लिए,
आपकी टर्मिनल एग्जाम्स होगी 50 मार्क्स के लिए, यूनिट टेस्ट 2 होगा 25 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, यस एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट एक नया पैटर्न है 12th के अंदर जो उन्होंने एक शीट प्रोवाइड की, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया है और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। चलो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। याद रखना एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ये 20 मार्क्स के लिए आएगा और ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर के अंदर, समझो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके अंदर आपके आंसर के लिए आपको ब्लैंक स्पेस दी जाएगी, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही लिखने का मौका दिया जाएगा, आपको कोई अलग आंसर शीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे। ओके, तो ये था आपके 11 के पेपर पैटर्न के ऊपर। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है सर, तो आगे 12 के बारे में दिया है, ठीक है। और देखो, important to note, evaluation scheme of standard 11 is to be implemented as per GR issued by School Education and Sports Department dated 8 August 2019. Grace marks are to be given as per the prevailing rules of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. All examinations should be conducted in proper examination condition. Proper examination conditions याद रखना. Record of examination should be preserved as per guidelines of Maharashtra State Board Secondary and Higher Secondary Education. Unit Test 1 and 2 के बारे में बोला है. Unit Test 1 25 marks का होगा and should be conducted in the first term and Unit Test 2 in the second term. Unit Test question paper should not only be based on objective type questions, not only be based, यानी कि उसके अंदर practical questions भी होने चाहिए. Various types of questions given in the exercise of textbook should be considered while setting the unit test of question paper. Time allotted for unit test will be 1 hour 30 minutes. याद रखना 1 hour 30 minutes, ठीक है। इतना टाइम आपको यूनिट टेस्ट के लिए मिलेगा 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। टर्मिनल एग्जामिनेशन, terminal examination is a first term examination of 50 marks, right? Time allotted will be 2 hours and 30 minutes. Terminal examination question paper should be based on around 50% portion considering the length of the term, ठीक है। 50% portion considering the length of the term. टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, देखो, डू यू अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 आएंगे 5 मार्क के लिए। आंसर वन सेंटेंस 5 आएंगे 5 मार्क के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन एंड रीराइट द सेंटेंस, ठीक है, यूजुअली आएगा ही रीराइट द सेंटेंस, 5 आएंगे 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद गिव द अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, 5 आएंगे 5 मार्क्स के लिए। ये सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन जर्नल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन लेजर डायरेक्टली दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक, ठीक है, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 30 एंड 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स हो गए। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 5 मार्क्स, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, 5 मार्क के लिए आएंगे। रीराइट, राइट वन वर्ड और टर्म फ्रीज which can substitute each of the following statements, 5 मार्क के लिए, and prepare specimen of the source documents, 5 मार्क के लिए। तो देखो 5 5 5 टोटल 20, टाइम 1 hour। अब यहाँ पे रूल्स देखो, an application based test should be conducted for internal assessment of 20 marks. Application based test should be based on the entire syllabus. Time allotted on for application based test is 1 hour. Question paper for application based test is to be framed in such a way that the students will be able to write the answers on the same sheet। जो मैंने आपको बोला ना वही दिया है, देखो यहाँ पे application based test for standard 11 should be conducted in Feb, March, April depending upon examination schedule of the respective colleges, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको दिसंबर जैन नहीं, तो आपको यहाँ पे फेब मार्च एंड अप्रैल के अंदर रहेगा, ठीक है। दिसंबर जैन 12th के लिए है, आपको फेब मार्च या अप्रैल के अंदर ये एग्जाम ली जाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क्स वाली। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रिस्पेक्टिव कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से उनको वो एग्जाम्स कंडक्ट करनी है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पेपर पैटर्न और सारी चीजें जो आपके साथ हमें डिस्कस करनी थी और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करनी थी। अगर और भी कुछ डिटेल्स आपको जानने हैं और ये पीडीएफ आपको चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है अपलोड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, याद रखना डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करने से पहले टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, वरना आपको लगेगा कि ये लिंक वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। बाद में आपको कोई भी और वीडियो देखनी है, समझो इकोनॉमिक्स की हो या फिर ओसी या फिर एसपी की हो,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक भी दिया गया है, आप उधर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि चैप्टर नंबर 1 के बेसिस आपके कहीं पे रह गए और आपको देखना है तो हमारे ऐप के अंदर जाइएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है और वो पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 उसके 17 लेक्चर्स है और पूरे आपके लिए ओपन रखे गए हैं, देख लेना, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, अमोल सर का व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड डाउट्स हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे आपका, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।